Hi friends, welcome back to Success Care 24. So guys, we are going through our geography series, national parks, wildlife sanctuaries, Ramsar sites. Yesterday I have taught about your World Heritage Sites in India under UNESCO. So these are some of the most important topics in geography and उससे ज्यादा क्या होता है आप लोगों को मैपिंग का आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको मैपिंग का आइडिया नहीं हो तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस या फिर हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैपिंग के आइडिया से एसोसिएट होते रहते हैं। सो यू कैन टैकल दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इफ यू हैव अ आइडिया ऑफ योर मैपिंग, ओके, स्पेशली योर इंडिया का मैप। सो टुडे एज यू कैन सी द टॉपिक इज सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो सॉइल्स होते हैं, द टाइप्स ऑफ सॉइल्स दैट आर फाउंड इन इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ सॉइल। जो प्रोसेस होता है सॉइल मेकिंग का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैडोजेनेसिस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैडोजेनेसिस बोलते हैं। एंड सॉइल कैसे फॉर्म होता है और सॉइल होता क्या, द अपर लेयर ऑफ द पेरेंट रॉक इज कॉल्ड एज सॉइल, जहां पे आपका प्लांट्स ये सब होता है। और सॉइल्स में क्या होता है, आपका ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर, ये दोनों ही होते हैं। दैट मेक्स अ सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल अगर हम लोग देखेंगे तो सॉइल प्रोफाइल को होराइजन्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे आप लोग को मिलेगा होराइजन ए, होराइजन बी, होराइजन सी, फिर उसके बाद आपको नीचे में क्या मिलेगा, पेरेंट रॉक मिलेगा जहां से सॉइल फॉर्मेशन होता है, राइट। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज पैडोजेनेसिस। सॉइल प्रोफाइल अगर आप लोग देखोगे होराइजन्स में डिवाइडेड होते हैं और एंड में क्या होता है, उसका पेरेंट रॉक होता है, राइट। सो इंडिया के हर एक जगह में आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स मिलेगा और वो एक्चुअली क्या डिटरमाइन करता है, व्हाट इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया, that actually determines the agriculture type, what type of crops will be grown in that area, what type of livelihood will be there. For example, this area is black soil wala area in the Deccan Plateau. If you will see now the specific type of crops, if you will see, that is your cotton. So इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। यहाँ पे the largest production of cotton black soil पे होता है, जिसको हम लोग रेग्यूर सॉइल या फिर कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। So actually what is determined, that is determined by the soil के यहाँ पे कौन सा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा, कौन सी चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा, ओके। Now there are some of the major soil types in India. हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन से soil types यहाँ पे available है। First of all, the most abundantly found is this one. Can you see the blue color? This is your alluvial soil. Alluvial soil, okay, this is your blue color, this is your alluvial soil. These are the most abundantly found soil in India. Around 40% लगा लो, 40% area you will find alluvial soil in India. Okay, so how this is formed, how this type of soil is formed actually, this is formed from the Himalayas. Himalayas से जो भी rivers आते हैं, वो Himalayan river जो भी sediments लाते हैं, वो sediments लाके यहाँ पे deposit कर देते हैं, and then this type of soil we call it alluvial soil, okay. So one special feature of this alluvial soil is that it is very much fertile in nature. So what does that mean if I say that fertile in nature? So it is very much favorable for agriculture, okay. So यहाँ पे आप अगर northern belt पे देखोगे, there are densely populated areas, बहुत ज़्यादा population यहाँ पे settle down है because of this fertile type of soil. So I told you कि soil क्या क्या चीजें determine करता है, the agricultural type, the population, the डेवलपमेंट इन दैट एरिया, बहुत सारी चीजें वो सॉइल टाइप ही डिटरमाइन कर देते हैं। सो आई टोल्ड यू दैट एलुवियम सॉइल इज द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन इंडिया एंड दे आर वेरी मच फर्टाइल इन नेचर। सो एग्रीकल्चर इज वेरी मच फेवरेबल एंड दैट एरिया विल बी densely populated. And if you will analyze, the northern belt is highly populated in India, okay. एंड राइस का कल्टीवेशन होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉइल इफ यू विल सी, आई टोल्ड यू अबाउट एलुवियम सॉइल, द मोस्ट अबंडेंट फाउंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉइल, लेट्स कम टू योर ब्लैक सॉइल। एज आई टोल्ड यू कि ब्लैक सॉइल हमारे डेक्कन वाले एरिया में मिलते हैं। सी दिस इज अवर पेनिनसुलर इंडिया, राइट, दिस इज अवर पेनिनसुलर इंडिया। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बे ऑफ बंगाल मिलेगा, यहाँ पे आपको अरेबियन सी मिलेगा, राइट। सो पेनिनसुलर क्या होता है, जिसका तीनों साइड, एक एरिया का तीनों साइड कवर होता है, मतलब इसका तीनों साइड पानी होता है। वी हैव अ पेनिनसुलर इंडिया इन साउथ इंडिया, राइट। वी आर ब्लेस्ड विद दिस पेनिनसुलर इंडिया एंड दिस आर वेरी मच हेल्पफुल इन अवर मॉनसून ऑल्सो। मॉनसून ऐसे आता है, यहाँ पे केरला के एरिया में रेनफॉल करता है, द फर्स्ट रेनफॉल, राइट।
Okay, now let's come back to the topic of soil. So black soil, I told you, these are found in the Deccan wala area, and these are very much favorable for cotton cultivation. Yes, they are very much favorable for cotton cultivation, and they are also called as cotton soil. They are also called as cotton soil और रेगुर soil. इसका और एक नाम है, they are also called as रेगुर soil. Okay, सो ब्लैक सॉइल आपको यहाँ पे मिलेगा, एलुवियम सॉइल आपको यहाँ पे मिलेगा, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, मोस्ट एमिनेंटली फाउंड है ब्लैक सॉइल डेक्कन एरिया, कॉटन कल्टीवेशन, रेगुलर सॉइल और कॉटन सॉइल. ओके, नेक्स्ट इज योर रेड सॉइल. लेट्स सी कि रेड सॉइल कहाँ कहाँ मिलते हैं. ओके, यू विल सी दिस एरिया यू विल फाइंड द रेड सॉइल. ओके, यहाँ पे आपको रेड सॉइल मिलेगा. यहाँ पे कल्टीवेशन होता है, बट आई वोंट से कि बहुत ज्यादा फेवरेबल है, नॉट दैट मच फेवरेबल एज कम्पेयर टू योर एलुवियम सॉइल और योर ब्लैक कॉटन सॉइल, नॉट दैट मच फेवरेबल, राइट. So next is your, let's come to this soil, laterite soil. Okay, so laterite soil, see where you will find the laterite soil. Here you will find, here in Assam also in some parts you will find laterite soil. See, अगर आप लोग laterite soil का बात बोलेंगे, then agriculture is not that much favorable in your laterite soil, but yes, this type of soil is mainly used in constructions. Okay, in construction activities this type of soil is used. Okay, Assam में भी थोड़ा थोड़ा parts में laterite soil available है, and this is mainly used in construction. But yes, there's a point that अगर आप इसमें fertilizers add करेंगे, then that will be favorable for you agriculture also. But mainly actually ये soil जो है वो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, राइट. ओके, नेक्स्ट इज योर फॉरेस्ट सॉइल. फॉरेस्ट सॉइल मतलब आपको माउंटेन एरिया में मिलेगा, राइट. माउंटेनियस एरिया में आपको फॉरेस्ट सॉइल मिलेगा, एंड दिस अ फॉरेस्ट एरिया है. यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है. ऑर्गेनिक मैटर विल बी रिच इन दिस टाइप ऑफ सॉइल. ओके, जो माउंटेन वाला एरिया है, हिमालयस वाले एरिया में आपको वहां पे, और ऊपर के एरिया में आपको थोड़ा सा कोर्स मटेरियल्स मिलेंगे, लोअर वाले एरिया में थोड़ा सा आपको सैंडी टाइप, सैंडी तो नहीं बट थोड़ा सा छोटा मटेरियल्स आपको मिलेगा, ठीक है. एरिड सॉइल, एरिड सॉइल आपको वेस्टर्न एरिया में मिलेगा ज्यादा. ये देखिए आपको वेस्टर्न एरिया में एरिड सॉइल मिलेगा, जो कि डेजर्ट एरिया है. डेजर्ट एरिया में क्या होता है, रेनफॉल कम होता है. वी ऑल नो दैट द ह्यूमिडिटी इज लो, द रेनफॉल इज लो, दैट इज व्हाई द वेदर इज वेरी मच ड्राई इन नेचर एंड द सॉइल इज ऑल्सो ड्राई. एंड वी all know that the desert areas are not favorable for your cultivation, right. These areas are not favorable for cultivation, and इसलिए agriculture is not that much developed in the desert areas. Okay, so the arid regions you will find the arid soil that is in the western side. We all know that the desert areas are located in the western side of India, right. We have our Thar desert in Rajasthan wala area, that is a dry area, right. So these are sandy soil and not favorable for your agriculture. Okay, so these are some of the major soil types of India. Okay, these are very important. You should know that where this type of soils are found, which soil is used for which cultivation, right, and which soil is favorable for agriculture and all. So these are some of the most important soil types of India, and the soil process I told you, the process is called as pedogenesis, right. ओके ओके, नाउ लेट्स सी, एक बार फिर से देख लेते हैं. दिस इज योर एलुवियम सॉइल, राइट. दिस इज योर फॉरेस्ट सॉइल. दिस इज योर, ये क्या है, ब्लैक सॉइल. ओके, दिस इज योर रेड सॉइल एंड दिस इज योर लैटेराइट सॉइल विच इज गुड फॉर योर construction activities, right. And this is your arid soil जो आपको western area में मिलेगा. Okay, so that's all for today guys. I hope this video is helpful for all of you. Soil types of India is a very important topic in your geography also, and economics में भी आपको idea होना चाहिए because it is related to agriculture also. Okay, so I hope this video is helpful. Thank you very much.